राधे राधे भाई सभी को। अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में, है ना। और एनर्जी में हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और एक सिद्धांत पढ़ा था हमने उसमें कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी उसका क्षय नहीं होता, कभी वह लॉस नहीं होती, वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है ना। इतना अपन ने पढ़ चुके थे। अब अपन एक और उसी से रिलेटेड टॉपिक है पावर यानी शक्ति, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखो, कार्य पढ़ाया मैंने आपको और उसके बाद ऊर्जा पढ़ाया। तो ऊर्जा में मैंने आपको बताया कि कार्य की जो करने की क्षमता है, वर्क करने की जो क्षमता है, वही क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। शक्ति क्या कहलाती है? पावर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है ना। अब ये किस तरीके से इस चीज़ को समझना, देखो पावर हिंदी में क्या, शक्ति, है ना। अब इस चीज़ को समझना ध्यान से। देखो क्या कहा मैंने कि भाई वर्क बराबर होता है W/T, यानी कि कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको पहले वर्क, एनर्जी और पावर, इन तीनों में रिलेशन समझना होगा कि भाई किस तरीके से। देखो, जब वर्क की बात करते हैं तो आप कोई भी काम करते हो, है ना। आप जब कोई भी काम करते हो तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिना एनर्जी के तो हम कोई काम कर नहीं सकते। तो आपके अंदर जो एनर्जी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वही तो एनर्जी कहलाई। अब यदि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो आप कार्य ज़्यादा कर सकते हो, और यदि आपके अंदर एनर्जी कम है तो आप काम कम करोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? वर्क के। कौन? एनर्जी। और आप जब देखोगे भाई, जैसे किसी की अपने को एनर्जी निकालनी है किसी भी वस्तु की, है ना, तो उसकी अपन कार्य ही निकालते हैं, उसका वर्क ही निकालते हैं, उसी से उसको कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कि भाई वर्क का जो फॉर्मूला है कौन, जैसे कि अपन सिंपल जैसे उसमें बात करते हैं तो वर्क का होता है W/Fs, उसी से अपन एनर्जी निकालते हैं ना। यदि अपन हाइट की बात करें, किसी वस्तु को नीचे से अपन को ऊपर फेंकना है तो उसमें W/mgh। तो सेम यदि एनर्जी भी निकालनी है तो W/mgh का उपयोग करते हैं। दोनों की यूनिट भी सेम है, जूल है ना। तो ज़्यादा परिवर्तन है नहीं है, यानी कि सीधा सीधा पॉइंट समझिए कि जो कार्य है वही एक तरीके से ऊर्जा है ना। अब पावर की बात करते हैं। जब पावर की बात करते हैं तो यानी कि कार्य में परिवर्तन की दर, कार्य की जो दर है करने की, वही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब देखो, कार्य करने की दर से मतलब क्या समझते हो इससे? इसका मतलब ये है, देखो कि भाई मान लेते हैं कोई बंदा है ना। अब वो जैसे कि 1600 मीटर की दौड़ है ना, जैसे कि आर्मी में होती है 1600 मीटर की दौड़ है। एक बंदा इस दौड़ को 5 मिनट में कंप्लीट कर देता है। कितने? 5 मिनट में। और एक बंदा है जो इसको 4 मिनट में कंप्लीट कर देता है। कितने? 4 मिनट में कंप्लीट कर देता है। अच्छा, अब मैं शक्ति निकालता हूँ, पावर निकालता हूँ। इसकी पावर निकालूंगा तो क्या आएगा भाई? 1600 मीटर यही तो काम कर रहा है, वो दौड़ रहा है, यही तो काम है उसका, यही तो वर्क है। ठीक है भाई, 1600 मीटर वो दौड़ रहा है, ठीक है। कितने मिनट में? 5 मिनट में, है ना। तो यहाँ 1600/5 आएगा नीचे, है ना। 60 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, यदि मैं दूसरे उसकी बात करूं, है ना, दूसरे व्यक्ति की बात करूं जो 4 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर रहा है, तो उसकी पावर कितनी होगी? बोला कि ये होगी 4 मिनट और इंटू इससे सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो आप एक बार इसको सॉल्व करिएगा, एक बार इसको सॉल्व करिएगा, तो आप देखिएगा कि ये जो है वैल्यू, ये और कम आएगी और ये ज़्यादा आएगी। भाई नीचे ज़्यादा है ना, नीचे ज़्यादा है यूनिट, नीचे ज़्यादा नंबर, तो ये ज़्यादा का जब इसमें देंगे तो कमी तो आएगी इसकी अपेक्षा। यानी कि जो व्यक्ति, जो बंदा 4 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कर रहा है, उसकी पावर ज़्यादा होगी ना, जो 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर रहा है। बोला कि हाँ, ये बात तो सही है, जिसमें पावर ज़्यादा होगी वही तो जल्दी तय करेगा, वही तो जल्दी करेगा 1600 मीटर की दौड़। यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भाई? जो आपका वर्क है, आप उसमें टाइम का डिवाइड कर दीजिए, आप उसमें समय का भाग दीजिए, तो इसमें जो दर निकल के आएगी कार्य करने की दर, वही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है ना। अच्छा, अब आपको यदि शक्ति चाहिए तो आप टाइम ज़्यादा लगाइए, काम ज़्यादा कीजिए, टाइम कम लगाइए और जो काम है वो ज़्यादा कीजिए, तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति में ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अब इसको अपन और थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, जब मैं अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, किसकी यूनिट की बात, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट क्या होती है? बोला कि वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है ना। क्या होती है? वाट होती है, ठीक है। अच्छा,
एक हॉर्स पावर है ना, हॉर्स पावर कितना होता है 746 वाट होता है। कितना होता है 746 वाट होता है। अब ये जो हॉर्स पावर है एक तरीके से एक बड़ी यूनिट है ना, और इसका आपने बहुत जगह यूज देखा भी होगा और अपन बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग भी करते हैं। आप जैसे बोलते हो भाई मोटर के बारे में, जिससे अपन पानी ऊपर टंकियों में पहुँचाते हैं, बोलते हैं 1 HP की है, 2 HP की है। तो HP यानी हॉर्स पावर यानी इतने वाट की है ना। अब मैं यदि इसकी यूनिट की बात होगी भाई, वाट इसकी जो यूनिट है। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करते हैं, किसकी डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन यानी कि विमा आपको पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको बताया कि जब किसी भौतिक राशि को उसकी लंबाई और द्रव्यमान और समय, इन 3 यूनिटों में क्लासिफिकेशन का 3 यूनिटों में थोड़ा सा ढंग से उसको डिस्क्राइब करते हैं, 3 यूनिटों में दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसका डायमेंशन निकालना तो मैं क्या निकालूंगा भाई, वर्क बराबर पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टी, है ना। अच्छा, वर्क डब्लू बराबर एफ एस, आई एम राइट, डब्लू बराबर एफ एस अपॉन टी। अच्छा, एफ बराबर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एफ बराबर एम ए एस अपॉन टी, है ना। अच्छा, अब यहाँ से अपने को सॉल्व हो जाएगा, निकालना कैसे निकालना हो जाएगा, देखो एम क्या है, बोला कि एम तो द्रव्यमान है। अच्छा, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा तो होती है ना m1 होती है। अच्छा भाई ठीक है, ये क्या है, ए है एसिलरेशन, एसिलरेशन की कितनी विमा होती है, L1T-2 होती है। अच्छा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, बोला कि L1 होती है। ठीक है, इतनी बात हो चुकी। अच्छा, नीचे क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T1 होती है। अच्छा, अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, देखो ये तो ये M1 ही है। अच्छा, ये L1 यहाँ पर, ये L1 यहाँ पर, तो कितना होगा, L2 हो गया, ये T-2 हो गया, है ना। और नीचे क्या है, L1 T1 है, नीचे क्या है, T1 है। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो -T1 होगा कि नहीं होगा, तो M1 L2 T-3 किसकी विमा हो गई, ये शक्ति की विमा हो गई, पावर की विमा हो गई, है ना। अच्छा, एक यूनिट तो इसकी बात हो गई, इसके अलावा और क्या यूनिट हो सकती है, यदि इसका ऐसे मात्रक निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भाई, वर्क को किस में लिखते हैं, बोला कि जूल में लिखते हैं, और समय को किस में लिखते हैं, बोला सेकंड में लिखते हैं, यानी कि जूल अपॉन सेकंड भी तो इसकी एक यूनिट हो सकती है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, यूनिट हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई, और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, है ना, क्योंकि बेसिक से यदि इसका डेरिवेशन कर लेंगे एक आध, तो ये सीधा अपने दिमाग में छप जाएगा, सीधा अपने दिमाग में चला जाएगा, है ना, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में छप जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, और फॉर्मूला क्या है, P बराबर W/T, है ना। जैसे कि पहला एक इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक मोटर 10 सेकंड के अंदर 800 जूल कार्य कर देता है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मोटर है, अच्छा टाइम कितना है, बोला कि 10 सेकंड में, कितने 10 सेकंड में कितने जूल काम कर रही है, बोला कि 800 जूल काम कर रही है, कितने 800 जूल काम कर रही है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका आप निकाल सकते हो आसानी से भाई, शक्ति क्या होगी, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। W क्या है, बोला कि यहाँ तो 800 जूल है। अच्छा, T क्या है, बोला T तो यहाँ 10 सेकंड है। अच्छा, इससे इसको काटेंगे तो कितना आया, 80 वॉट आया, कितना आया, 80 वॉट, इसे W से डिनोट है ना। ठीक है, 80 वॉट आया। तो इस तरीके से, अच्छा एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आप कर लोगे, है ना। अपन ढंग का क्वेश्चन करते हैं, है ना, ढंग का क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ इसमें। ढंग का क्वेश्चन है, जैसे कि देखो इसको करते हैं, एक मोटर 1200 केजी जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट लगाता है, तो मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या, मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक मोटर है, 1200 केजी जल है, यानी कि पानी है, और पानी कितना है, 1200 केजी, 1200 केजी, ये केजी में है, यानी कि द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि मास दे रखा है। ठीक है। अच्छा, 1200 केजी जल को 10 मीटर ऊंचाई तक, है ना, तो जो हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर, कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ठीक है भाई, 10 मीटर हाइट दे रखी है, पहुंचाने में, खींचने में 10 मिनट लगता है, तो और पहुंचाने में, खींचने में 10 मिनट लगता है, यानी कि टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है ना। अब बोला कि इसकी पावर निकालिए, क्या निकालिए, पावर निकालिए। अब बोला कि कैसे निकालोगे, अब आप कहोगे यार इसमें तो वर्क का कॉन्सेप्ट दे रखा है, अब इसमें वर्क कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया कि जब अपन नीचे से ऊपर की यदि कोई क्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, W बराबर mgh। क्या होता है, W बराबर mgh। m क्या है, मास है, g क्या है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, हाइट है ना।
तो अपन डब्ल्यू की जगह ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बोला है रख सकते हैं, mgh/t। अच्छा एम कितना है, बोला कि भाई 1200 kg है, ठीक है भाई। जी कितना होता है, इसको 10 मानने हैं अप्रोक्सीमेट, हालांकि 9.8 होता है लेकिन कैलकुलेशन सॉल्व हुए इसलिए आप 10 मान लीजिए, है ना। हाइट कितनी है, बोला कि 10 मीटर है। अच्छा टाइम कितना है, बोला कि 10 मिनट है। अब ये मिनट में है ना, इसको सेकंड में चेंज करना अपने को, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको यूनिट का, कि भाई ये वर्क होगा ना तो ये जूल में होगा तभी आप इसमें रखो, नहीं तो यदि दूसरी यूनिट में दे रखा है, जैसे किलोवाट में दे रखा है, हॉर्स पावर में दे रखा है, तो वो आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी और किस में लाना पड़ेगा, उसको जूल में लाना पड़ेगा, है ना। यदि टाइम आपको सेकंड में नहीं दिया हो, यदि मिनट में दे दिया है या हावर में यानी घंटे में दे रखा है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है और उसको सेकंड में लाना है ना। अब अपने को किस में दे रखा है, वो मिनट में दे रखा है, तो अपने को इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो भाई 10 से 10 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से करेंगे 6 दूनी 12 यानी कि 200 वाट, यानी कि P बराबर कितना आ गया, 200 वाट, है ना। तो 200 वाट आप अपन काम करेंगे, है ना। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, है ना, जो अपने कंपटीशन एग्जाम है उनमें, आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।